आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 28 पद 1 से 9 तक है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। जीवन जिसका हम सामना करते हैं को अनगिनत विकल्पों की एक श्रृंखला कहा जाता है। छोटे बड़े निर्णय मिलकर मेरे जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चुनाव के अनुसार सभी को परिणाम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसलिए कौन सा चुनाव करना बहुत ही विवेकपूर्ण और कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन विश्वास के जीवन में भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। आज ही का दिन ले लीजिए। क्या आपने यह नहीं सोचा कि मौसम बहुत गर्म है और मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो क्या मुझे सुबह की प्रार्थना सभा में जाना चाहिए या आज एक दिन आराम करना चाहिए? जी हां, लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूं। अनगिनत विकल्प हैं। क्या मैं आराधना में शामिल होऊंगा या कुछ और करूंगा? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा या खुद पर? क्या मैं वचन का पालन करूंगा या अपनी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करूंगा? आइए थोड़ा और जीवन में उतरें। क्या मैं दूसरों को क्षमा करूंगा या उनसे नफरत? क्या मैं ईमानदार रहूंगा या थोड़ा समझौता करूंगा? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा या खुद पर? मुझे अपना समय कहां और कैसे उपयोग करना चाहिए? एक दिन में ही वास्तव में बहुत सारे विकल्प होते हैं और उसके अनुसार अलग अलग परिणाम भी होते हैं। आज के वचन में दो विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं। याकूब और एसाव अलग अलग चुनाव और अलग अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, याकूब और एसाव एक ही माता पिता से पैदा हुए और एक ही माता पिता द्वारा पाले गए और यहां तक कि जुड़वां भी हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत अलग है और हम वचन के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके रूप रंग और चुनाव लगातार अलग अलग थे। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसने एक अनुरोध किया। उसने कहा, तुम कनान के लोगों की बेटियों में से किसी को पत्नी के रूप में मत लेना। और फिर वह आगे कहता है। आइए हम दूसरे पद को फिर से एक साथ पढ़ें। उठ, पद्दनराम को जा और अपने नाना बतूएल के घर पहुंचकर वहां अपने मामा लाबान की बेटियों में से एक को अपनी पत्नी बना ले। इसके बाद जब वह बात करता है तो वह बहुत विस्तार से बताता है कि कहां और किससे मिलना है और शादी करनी है। वह इस तरह का अनुरोध करता है और फिर वह उन आशीर्वादों की सूची बनाता है जो ऐसा करने पर मिल सकते हैं और उसे आशीर्वाद देता है। आइए हम तीसरे पद को एक साथ पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे फलवंत और बहुगुणित करे कि तू कई जातियों का समूह बन जाए। वह यह कहते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीष देंगे, पहले इस आशीष के स्रोत के बारे में बात करता है। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता परमेश्वर की पूर्ण शक्ति, पूर्ण अधिकार को दर्शाती है। यह इस याकूब को, जिसे अब एक लंबी यात्रा पर जाना है, परमेश्वर की पूर्ण शक्ति की याद दिला रहा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और केवल परमेश्वर पर भरोसा करो और उस लंबी यात्रा पर निकल पड़ो। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीष देते हैं। वे कहते हैं कि वे तुम्हें फलवंत और बहुगुणित करेंगे और तुम्हें कई जातियों का समूह बना देंगे।
हम देख सकते हैं कि मानव के जन्म से संबंधित सभी चीजें किसी मानवीय योजना या क्षमता से नहीं होती, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना के तहत पूर्ण संप्रभुता के अधीन होती है। यह फलवंत होना और बहुगुणित होना उस समय का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यह जीवन स्वयं परमेश्वर का है। परमेश्वर इसे देते हैं। हम इसे संतान की बहुतायत का आशीर्वाद भी कहते हैं। बहुत सारी संतान होने का मतलब है कि परिवार मजबूत होता है, और इसका मतलब है कि आजीविका बनी रहती है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। वे कहते हैं कि वे भूमि भी देंगे। जब यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर वह आशीर्वाद देते हैं, तो वे कहते हैं, तुम्हें और तुम्हारे साथ तुम्हारे वंश को भी दें। और हम देख सकते हैं कि वह आशीर्वाद भी आगे बढ़ता है। यह कितना आभारी है। इसका मतलब है कि इस आशीर्वाद को विरासत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इस भूमि को किसी अचल संपत्ति की अवधारणा के रूप में नहीं सोचना चाहिए। यह भूमि वह स्थान है जहां परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। परमेश्वर के राज्य के शासन का स्थान, वाचा की पूर्ति का स्थान, भूमि का अर्थ है। वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भूमि को आशीर्वाद के रूप में देंगे। यह वास्तव में एक बड़ा आशीर्वाद होगा। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि वे जीवन का आशीर्वाद, भूमि का आशीर्वाद देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आशीर्वाद को पाने के लिए याकूब को क्या करना होगा। उसे उठकर पद्दनराम जाना होगा। उसे इसहाक की इस इच्छा का पालन करते हुए अपने माता पिता और अपने जीवन के आधार को छोड़ना था। क्या यह एक आसान चुनाव रहा होगा? मुझे नहीं लगता। उसे सब कुछ छोड़कर जाना था। लेकिन यह याकूब क्या करता है? वह उस रास्ते पर निकल पड़ता है। वह एक अलग विवाह के लिए उस रास्ते पर निकल पड़ता है। बहुत सारे विकल्प थे। याकूब के पास भी बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन इस याकूब ने जाने का, आज्ञाकारिता का विकल्प चुना। यह अलग विवाह परमेश्वर के साथ वाचा का पालन करके, वाचा के लोग बनने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने का मार्ग है। इसहाक ने केवल अपने बेटे से यह नहीं कहा, एक अच्छी लड़की से मिलो और खुशी खुशी शादी करके जियो। उसने कहा, विश्वास की वंशावली को बनाए रखो, विश्वास की परंपरा को पूरा करो। यह केवल विवाह का मामला नहीं है, बल्कि यह उस माध्यम, उस आशीर्वाद के माध्यम को पूरा करने का वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर की वाचा पूरी होगी। इसलिए याकूब बिना किसी हिचकिचाहट के निकल पड़ा। एक अपरिचित भूमि और एक लंबी लंबी यात्रा, एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन वह आज्ञा मानकर आगे बढ़ता है। वह वचन के मार्ग पर एक कदम बढ़ाता है। उसने वाचा के अनुसार यह विश्वास का कदम उठाया। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस दृश्य को देख रहा था। वह एसाव है। एसाव जो हमेशा स्वीकार किया जाना चाहता था, वह हमेशा तुलना का विषय रहा होगा। वह इस तरह और उस तरह स्थिति को देख रहा है। उसका गुस्सा वास्तव में कहां तक पहुंच गया था? इस स्थिति में जहां उसे मारने तक का गुस्सा भरा हुआ है, क्या उसे यह महसूस नहीं हुआ होगा कि याकूब को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार मिल रहा है? उसने पहिलौठे का अधिकार और आशीर्वाद दोनों खो दिए थे। अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके कदम बढ़ाते हुए जाने वाले याकूब के रूप को देखकर इस एसाव के मन में क्या विचार आया होगा? उसने अपने पिता के उन वचनों पर फिर से विचार किया होगा जिन्होंने याकूब को आशीर्वाद दिया और कहा, कनानी महिला से शादी मत करो, पद्दनराम जाओ। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि यह उसके लिए सही नहीं है। उसे यह पता चला कि उसके पिता इसहाक को कनानी महिलाएं पसंद नहीं थीं। इसीलिए वह अपनी पत्नियों को, जो कनानी हित्ती जनजाति से थीं, ध्यान से देखता है। आज के वचन में वह कहता है, वे अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर सकीं। इसका मतलब है कि एसाव की पत्नी और इसहाक की बहू होने वाली इन महिलाओं को शायद गंभीर धार्मिक संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। प्रसन्न नहीं कर सकीं का मतलब केवल भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि उन महिलाओं का मतलब है जिन्होंने अनादर किया। इसलिए एसाव एक अतिरिक्त शादी का चुनाव करता है। 9वें पद में, तब एसाव इश्माएल के पास गया और अपनी वर्तमान पत्नियों के अलावा अब्राहम के बेटे इश्माएल की बेटी और नबायोत की बहन महलात को अपनी पत्नी बनाया। ये महलात चचेरी बहन है और वह कनानी महिला नहीं है। तो एसाव बहुत ही रणनीतिक रूप से अपने पिता को दिखाने के लिए एक चुनाव करता है और शादी करता है।
बाहरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसने एक ऐसी शादी चुनी जो उसके माता पिता को पसंद आनी चाहिए थी। यह एक ऐसी शादी थी, लेकिन इसमें एक समस्या थी। उसने केवल अपने माता पिता की इच्छा का अनुकरण किया। उसने आवश्यकता के कारण चुनाव किया। उसने केवल दिखावा किया। यह एक ऐसा कार्य था जो स्वीकार किए जाने की इच्छा से शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस एसाव को यह नहीं पता था कि परमेश्वर की वाचा केवल वंश से ही नहीं, बल्कि पृथक विश्वास और आज्ञाकारिता में भी जारी रहती है। वह केवल मानवीय विचारों से, बाहरी चीजों से ही इसे हल करने की कोशिश करने का रूप दिखाता है। अंततः उसने एक गलत चुनाव किया। आज के वचन के माध्यम से यह याकूब, जो अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार विश्वास का एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहा है, और एसाव जिसने यह सोचा कि जब याकूब चला गया तो यह एक अवसर है, और मानवीय तरीके से प्रतिक्रिया की। वह रूप का अनुकरण कर सकता था, लेकिन वह केंद्र का अनुकरण नहीं कर सकता था। एसाव ने केवल विश्वास के रूप का पालन किया। उसने किसी भी सार, उस केंद्र को खो दिया था। इन दोनों के रूपों को देखते हुए मैं अपने जीवन में अपने रूप के बारे में सोचने लगता हूं। याकूब का मार्ग, उस अलग विवाह का मार्ग, और एसाव का मार्ग, उस मिश्रित विवाह का मार्ग। हम किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। आप कहां जाएंगे? क्या यह आज्ञाकारिता का मार्ग है, या क्या यह केवल आज्ञाकारिता के रूप का मार्ग है? हम विश्वासी होने का दिखावा कर सकते हैं। हम यह दिखावा कर सकते हैं कि हम बहुत वचन जानते हैं। हम पवित्र होने का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर केंद्र को देखते हैं। परमेश्वर उस विश्वास को देखते हैं जो बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हृदय से आता है। याकूब भी एक बहुत कमजोर व्यक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं, वह लोगों को धोखा देता है, भाग जाता है और पूर्ण नहीं है। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी था। इसलिए परमेश्वर इस याकूब को आशीर्वाद देते हैं और उस आज्ञाकारिता के माध्यम से वाचा को जारी रखते हैं और उसे इज़राइल के पूर्वज के रूप में स्थापित करते हैं। परमेश्वर केंद्र को देखते हैं और उस केंद्र से आने वाले सच्चे विश्वास के माध्यम से काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब उस सच्चे आज्ञाकारिता के मार्ग पर एक साथ चलें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज का दिन चुपचाप, भले ही थोड़ा मुश्किल हो, उस विश्वास का पालन करते हुए, उस विकल्प को पकड़ते हुए एक धन्य कदम हो।